और भोपाल के ऐशबाग ब्रिज के बाद अब इंदौर के पोलो ग्राउंड का नया ओवरब्रिज विवादों में है। अपने जेड डिजाइन को लेकर है, जिसमें एक नहीं दो 90 डिग्री मोड़ सामने आए हैं। भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री मोड़ का मसला अभी शांत नहीं हुआ था और इंदौर से एक और गजब कारनामा सामने आ गया है। भोपाल के ऐशबाग वाले 90 डिग्री के पुल के बारे में तो आपने काफी सुना और पढ़ा होगा। अब इंदौर के पोलो ग्राउंड का नया ओवरब्रिज देखिए। पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ भी जिम्मेदारों की कलाकारी देखने को मिल रही है। इस पुल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से खतरनाक हादसे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के सुर्खियों में आने के बाद अब आर्थिक राजधानी इंदौर में भी इसी तरह का एक ब्रिज सामने आया है। इस वक्त मैं पोलो ग्राउंड पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो अगर बर्ड आई से देखते हैं, एरियल व्यू से देखते हैं तो जेड की तरह का शक्ल दिखाई दे रही है। यानी ये जो एक भुजा है वो पोलो ग्राउंड से चलती है और ये ब्रिज जो है लैंड करता है लक्ष्मीबाई नगर की तरफ। एक भुजा जो आती है उसके बाद फिर 90 डिग्री का यहाँ पर कर्व दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का इसमें एंगल दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये रेलवे पटरी को पार करता है और फिर अगली भुजा जो है वो लक्ष्मीबाई नगर की तरफ जहां लैंड करती है फिर 90 डिग्री का एक जो है कर्व दिखाई देता है। यकीनन ये कहा जा सकता है कि ये आने वाले वक्त में जब ब्रिज कंप्लीट हो चुका होगा तो ये हादसों को न्योता देगा। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में जो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि स्ट्रक्चर को पहले जांचा परखा नहीं गया है। इंदौर का ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है। इस ब्रिज को अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरह डिजाइन किया गया है। देखिए, मैंने आज अखबार में देखा है, उसका कोई डिजाइन के आधार पे फोटो छपी है। मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करूंगा और इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या बेस्ट है वो उनसे बात उस पर करेंगे। इतना ही नहीं, ब्रिज में 2 जगह 90 डिग्री के टर्न बनाए जा रहे हैं। डिजाइन पकड़ में आने के बाद पीडब्ल्यूडी डिजाइन में संशोधन पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।